नमस्कार, मैं हूं हरलीन, योगा टीचर एंड डाइट काउंसलर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बहुत बढ़ गई है। तो इसके क्या रीज़न है कि पहले समय में फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होती थी, बहुत काम किया जाता था, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव रहता था, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था और दूसरा हमारा खाना पीना भी अच्छा था। तो आजकल हम शुगर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। पहले समय में जो अनाज था उसको बदल बदल के खाया जाता था, जैसे मौसम के हिसाब से सर्दी में मक्का, बाजरा, गर्मी में जौ, ज्वार, इस तरीके से। लेकिन आजकल हम सिर्फ गेहूँ और चावल पर ही डिपेंड रह गए हैं। तो आज हम कुछ योगा अभ्यास सीखेंगे। अगर आप रोज़ उनका अभ्यास करते हो तो आप अपनी शुगर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हो और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी छूट सकती हैं। तो प्राणायाम कीजिए, रोज़ाना 1 घंटा योग ज़रूर कीजिए। शुगर को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सरसाइज, योग आपने 1 से 1.5 घंटा ज़रूर करना है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। तो लास्ट में मैं आपको डाइट का भी कुछ बताऊंगी कि क्या कुछ हमें खाना पीना चाहिए जिससे कि हमारा शुगर कंट्रोल रह सके। तो पहले हम कुछ आसन सीखेंगे। सबसे पहले आप वज्रासन जरूर कीजिए। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास होता है, एक ऐसा लौता अभ्यास है जो खाना खाने के बाद भी किया जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद हम कोई भी अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठते हो तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट होता है, आपका खाना पीना अच्छे से पचता है। खाना पीना अच्छे से पचेगा तो शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होगी। तो पहले हम वज्रासन में बैठना सीखेंगे। इस तरीके से पहले दंडासन में आई, फिर एक एक लेग को इस तरीके से पीछे से मोड़ लिया और इसको बोला जाता है वज्रासन। तो इस तरीके से कमर को सीधा करते हुए हमने बैठना होता है। सांसें हमारी सामान्य चलती रहती हैं, सांसों को जबरदस्ती खींच के नहीं लेना होता है। तो इसके साथ ही अगर आप जब वज्रासन में बैठे हैं तो कोशिश कीजिए मोबाइल मत देखिए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप एकांत में बैठिए, शांत माहौल में बैठिए और ओम का जाप कीजिए। मन ही मन में भी कम कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं। तो आपका जो है माइंड भी उससे हील हो जाएगा, तो और भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा। दूसरा, हमने वज्रासन में बैठे बैठे ही शशंकासन करना होता है। शशंकासन करने के लिए जैसे दोनों हाथ हम ऊपर लेके गए, फिर हमने आगे की तरफ इस तरीके से झुकना है, कमर को सीधा रखते हुए। ऐसे नहीं झुकेंगे, कमर को सीधा। तो थोड़ा मुश्किल लगे तो लेग्स में थोड़ी सी स्पेस कर लेंगे, यानी घुटनों को थोड़ा सा दूर कर लिया। अब दोनों हाथ ऊपर लेके गए और कमर को सीधा रखते, ध्यान सामने रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरीके से झुक जाएंगे। सिर और हाथ एक साथ हमारे नीचे जाएंगे और जब ऊपर आएंगे सिर और हाथ एक साथ हमारे इस तरीके से ऊपर आने चाहिए। एक साथ सिर और हाथ नीचे जाएंगे, सिर और हाथ एक साथ ही हमारे ऊपर आएंगे। इस तरीके से 3 से 4 बार आपने शशंकासन को दोहराना है और जब आगे झुकते हो तो कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए और धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते हुए 30 सेकंड से लेकर 1 से 1.5 मिनट तक लेकर जाइए। अब दूसरा अभ्यास सीखेंगे, मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद, नाभि के लेफ्ट राइट अपनी मुट्ठियों को रखेंगे, नाभि से थोड़ा सा नीचे, पेट को अंदर की तरफ दबा देंगे। सांस अंदर भरेंगे पूरा और पूरा सांस को बाहर छोड़ते हुए, खाली करते हुए पेट को अंदर की तरफ दबाते हुए आगे झुकेंगे और कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, क्या हम गलती करते हैं। मंडूकासन करते समय भी हम कई बार कर्व बना लेते हैं। योग में किसी भी अभ्यास में कर्व नहीं बनाया जाता है। कमर हर एक अभ्यास में सीधी रहनी चाहिए। मुट्ठियां बंद, नाभि से थोड़ा नीचे हाथ रखें, सांस अंदर, इस तरीके से कमर को सीधा रखते हुए अपनी चेस्ट को अपने घुटनों पे लगाना है हमने, तब अभ्यास हमारा सही होगा। और ध्यान सामने की तरफ रखेंगे, गर्दन को ढीला नहीं छोड़ेंगे और रुकेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो मंडूक आसन को भी 3 से 4 बार दोहराइए। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक जरूर रुकिए और इसको 1 से 1.5 मिनट तक लेके जाइए। फिर इसको आप 3 बार दोहरा लीजिए। मान लीजिए आप आगे झुके, आपने 1 मिनट तक होल्ड किया, इसको 3 या 4 बार आपने दोहरा लिया तो मंडूक आसन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। अब राइट लेग को इस तरीके से मोड़ लिया, राइट हैंड पीछे रख दिया, दूसरा हाथ ऊपर से इस तरीके से आएगा तो कोहनी को यहाँ भी लगा सकते हैं, अपनी एड़ी को भी पकड़ सकते हैं, अगर हो सके तो घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे। हाथ बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहेगा, कमर इस तरीके से ढीली नहीं रहेगी, कमर सीधी, और अपने कंधे से पीछे देखेंगे, अपने शोल्डर से पीछे देखेंगे। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। अब लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को ऊपर ले जाते हुए ऑपोजिट और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे। इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 3-3 4-4 बार आप दोहरा लीजिए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे मत्स्य आसन। अब हमने जैसे लेफ्ट लेग को मोड़ के राइट लेग के नीचे से इस तरीके से ले जाएंगे और इस लेग को ऑपोजिट साइड घुटने के पास रख देंगे। अब राइट लेग को मोड़ा है तो राइट हैंड पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके आएंगे, यहाँ लगा लेंगे। इसको घुटने को अंदर की तरफ धकेल देंगे, कमर सीधी, ऐसे नहीं रहेंगे, कमर सीधी, और अपने कंधे से पीछे देखिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास। अब हमने राइट लेग को इस तरीके से मोड़ लिया, पीछे की तरफ ले गए। लेफ्ट लेग को इस तरीके से घुटने के बराबर रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और लेफ्ट साइड से पीछे घूम जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, लेग्स को सीधा करेंगे। तो इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 3 से 4 बार दोहरा लीजिए। अगला अभ्यास, उल्टा लेटेंगे, दोनों हाथों को चेहरे के बराबर रखेंगे। अब एक एक लेग को इस तरीके से मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों लेग्स को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स करेंगे। तो इस अभ्यास को भी हमने 3 से 4 बार दोहरा लेना होता है। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल रखना चाहते हो तो एक बात जान लीजिए, ये हमारी जो पिंडलियां होती है ना, ये जो काफ मसल्स हैं, इनको जितना आप एक्टिव करोगे उतना हमारा शुगर कंट्रोल रहता है। अब हम बात करेंगे डाइट की। तो सुबह आपने मेथी दाने का पानी पीना है, इसको मेडिकेटेड वाटर बोला जाता है। रात को आप कांच के गिलास में 1 गिलास पानी, उसमें आप चम्मच का चौथा हिस्सा, जो एक बारीक, बहुत बारीक वाला मेथी दाना होता है, उसको आपने आधा चम्मच 1 गिलास पानी में सोक करके रख देना है। सुबह आप उसको हल्का सा गुनगुना करोगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उबालना नहीं है। उसको हल्का गुनगुना किया तो उसको आप अच्छे से हिला के सिप सिप करके पी लीजिए। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है
कि अगर आपको टाइप 1, खासकर अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो बिफोर एवरी मील आपने ग्रीन जूस पीना है। हर एक खाने के पहले आपने हरा जूस पीना है। उसमें आप 10 कड़ी पत्ते, 10 पुदीने के पत्ते, 1 या 2 नीम का पत्ता, थोड़ा गिलोय है, उसमें आप जामुन का पत्ता डाल सकते हो, उसमें आप 1 अमरूद का पत्ता डाल सकते हो, उसमें आप 1 पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, इस तरीके से इन पत्तों को आप मिक्सी में डालिए, पानी के साथ ग्राइंड कीजिए, छान के पी लीजिए। और ये आपने आधा गिलास ही पीना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले भी पी लीजिए, दोपहर को खाना खाने से पहले भी पी लीजिए और रात के खाने से पहले भी पी लीजिए। तो ये भी आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।